प्रश्न 6, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। प्रश्न 6 का पहला, 9.3025, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाग विधि से हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे। तो 9 बचा, तो 9 किससे लगेगा? 3 का वर्ग 9 होता है, तो 3 से लगाएंगे। 3 3 तिहाई 9, यानी 3 का वर्ग 9। यहाँ पे 3 लिखेंगे। 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे जोड़ देंगे, 3 3 कितना हो गया? 6। अब 30 को उतारेंगे, तो 30 के पहले दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे 30 उतारेंगे। ठीक है। अब 6 आया यहाँ पे, तो कोई भी अंक यहाँ पे रखेंगे तो उसी से गुना करना होगा। तो अगर 1 रखें तो 1 ही से गुना करना होगा। तो 61 गुना 1 61। तो 30 छोटा है, अगर 1 भी रखें तो 61 आएगा। 61 गुना 1 61। तो 30 छोटा है, तो अब 25 को भी उतार देंगे। तो जब 2 बार उतरा है तो यहाँ पे 0 देंगे और यहाँ भी 0 देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है। तो देखिए 25 है, तो 5 रखेंगे तभी 25 आएगा। तो 5 पचे 25 और 6 पचे 30, यानी 650। ये 605 गुना 5 कितना हो जाएगा? 3025। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 605 और 5 610। तो इसका वर्गमूल आ गया 3.05। तो इसको इस तरह लिख देंगे, √9.3025 बराबर 3.05। प्रश्न दूसरा, 37.0881। तो इसको भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे इस तरह से। तो 37 है, तो 6 छक 36, 6 का वर्ग 36 होता है। तो 6 लिखेंगे और 6 से गुना करेंगे। 6 छक 36, यहाँ पे 6 लिखेंगे। तो 37 में से 36 को घटाएंगे तो 1 आएगा। 7 में से 6 गया 1, 3 में से 3 गया, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 6 6 कितना होगा? 12। अब 08 को उतारेंगे, तो 08 के पहले दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। 08। अब यहाँ पे कोई भी अंक रखेंगे, मान लीजिए 1 रखें तो 1 से ही गुना करना होगा। तो 121 गुना 1 121, तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए 81 को भी उतार लेंगे। तो 2 अंक 2 बार उतारे हैं, तो यहाँ पे एक 0 देना होगा। 08 भी उतारे हैं और 81 भी। ठीक है, तो यहाँ भी 0 देंगे। अब 10,881, तो यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी से गुना करना होगा। तो देखिए 9 9 81, 9 दूना 18, हाथ में रहा 1, 9 1, 9 गुना 1 9, 9 1 10। तो 9 रखना होगा और 9 से ही गुना करेंगे। तो 1209 गुना 9 कितना आ जाएगा? 10,881। तो 10,881 में से 10,881 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे 9 लिखेंगे। 1209 और 9 जोड़ देंगे तो 9 9 18,
तो आ जाएगा 1218। तो वर्गमूल कितना आ गया 6.09। तो लिखेंगे 37.0881 बराबर 6.09। तो इस तरह प्रश्न 6 का पहला और दूसरा हल करेंगे। तीसरा, तो प्रश्न 3 है 55.0564। तो 55.0564 का वर्गमूल निकालना है। तो इस तरह भाग विधि से हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे। तो 55 7 7 49, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64। तो 7 का वर्ग से लगेगा। तो 7 गुना 7 49, यहाँ पे 49 लिखेंगे और यहाँ पे 7 लिखेंगे। यहाँ पे आप जोड़ देंगे 7 7 14। इसको घटाएंगे, 15 में से 9 गया 6, 4 में से 4 गया 0। अब 0.5 यहाँ पे उतारेंगे। तो 0.5 के पहले दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0.5। तो अब यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी से गुना करेंगे। तो देखिए, अगर हम 3 रखते हैं तो 3 से ही गुना करेंगे। तो 3 तिहाई 9, 4 तिया 12, 3 1 4, 429 हुआ। तो 4 रखेंगे, और 4 से ही गुना करेंगे। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 1 5। 4 रखेंगे और 4 से ही गुना करेंगे। 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 1 5। अब यहाँ पे 4 लिखेंगे, इसको घटाएंगे। 15 में से 6 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 5 गया 0। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 148। 64 को उतारेंगे। तो अब यहाँ पे जो अंक रखना होगा उसी से गुना करना होगा। तो देखिए 4 है इकाई अंक पे, तो 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 होता है। ठीक है, तो 2 रखेंगे और 2 से ही गुना करेंगे। तो 2 दूना 4, 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9, 2 गुना 1 2। तो 0 आ जाएगा घट करके और यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 2 2 4, 8 4 1, 1484 आ गया यहाँ पे। और इसका वर्गमूल आ गया 7.42। तो लिखेंगे 55.0564 का वर्गमूल आ गया 7.42। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में है 3.4596। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे। तो 3 को लगाना है पहले। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4। तो 1 का वर्ग से लगाएंगे, 1 गुना 1, 1 गुना 1 1। अब यहाँ पे 1 लिखेंगे, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे घटाएंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे, 1 1 2। अब 45 को उतारेंगे। तो 45 के पहले दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव देंगे, 245 हो गया। अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है।
तो अगर हम 7 रखें तो 7 से ही गुना करना होगा। तो 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, छोटा हो रहा है इससे 245 है। तो 8 रखेंगे, 8 8 64, हाथ में रहा 6, 8 दूनी 16 6 22, 224, यानी 8 रखना होगा। तो यहाँ पे 8 रखेंगे और 8 ही से गुना करेंगे। तो 8 8 64, 8 दूनी 16 6 22, यहाँ पे 8 लिखेंगे, इसको घटाएंगे। 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 28 8 36। अब 96 को उतारेंगे यहाँ पे। तो देखिए अब ये अंतिम है, 96 उतर चुका है। तो अब यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी से गुना करेंगे। 2196 हमें लाना है। तो देखिए अगर यहाँ पे 6 रखें तो 6 छक 36 होता है, 6 छक 36, 3 39, हाथ में रहा 3, 6 तिया 18, 3 21। 6 रखेंगे, 6 से ही गुना करेंगे और यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो देखिए 6 छक 36, 6 छक 36, 3 39, हाथ में रहा 3, 6 तिया 18, 3 21। 2196 में से 2196 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, 6 6 12, 6 1 7, 3 372 आ गया। और इसका वर्गमूल कितना आया? 3.4596 का वर्गमूल आ गया 1.86। तो लिखेंगे √3.45996 बराबर 1.86। इसका उत्तर। प्रश्न 5, 126.1129। तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे। तो 1 बचा, तो 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 से लगाएंगे, 1 गुना 1 1, 1 लिखेंगे यहाँ पे। 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे जोड़ देंगे। 26 को उतारेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे और 1 ही से गुना करेंगे। तो 21 गुना 1 21, यहाँ पे 1 लिखेंगे। 26 में से 21, 6 में से 1 गया 5, इसको जोड़ेंगे, 21 1 22। अब 11 को उतारेंगे। 11 के पहले दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करके इससे कम लाना है, ठीक है। तो अगर 1 रखें तो 221 गुना 1 221, तो 2 रखना होगा। तो 222 गुना 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 222 और 2 224। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसको घटा देंगे। 11 में से 4 गया 7, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 4 गया 0। अब 29 को उतारेंगे। अब यहाँ पे जो अंक रखना होगा उसी से गुना करना है। तो देखिए इकाई अंक पे 9 है, तो अगर 3 रखें तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 3 दूना 6 1 7, यानी 3 रखना होगा। तो 3 से ही गुना करेंगे। तो 2243 गुना 3 आ जाएगा 6729। इसको घटाएंगे तो 0 आएगा और यहाँ पे जोड़ देंगे। और यहाँ पे 3 लिख देंगे क्योंकि 3 से लगाए थे अंतिम में। तो इसका वर्गमूल आ गया 11.23, 11.23। तो लिखेंगे √126.1129 इसका उत्तर होगा 11.23।